नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण और आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं जिनको मिसेस वर्ल्ड का पहला टाइटल मिला था, जो इंडिया से फर्स्ट कंटेस्टेंट रही है मिसेस वर्ल्ड का टाइटल जीतने वाली। साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, ओटीटी पे भी काम किया है और आज हमारे साथ वो खास मकसद से जुड़ रहे हैं। उनका मिसमैच सीजन 3 में जल्द ही आने वाला है, उसके लिए काफी बातचीत भी चल रही है, तो जानेंगे क्या कुछ नया है और क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है और क्या सोचती हैं। इसके लिए आपको देखना होगा पूरा इंटरव्यू, देखते रहे हिंदुस्तान दर्पण। तो मतलब मैंने जो है दोनों सीजन देखे हैं मिसमैच के। तो इस बार मिसमैच मतलब कल्पना का कैरेक्टर है जो ऋषिज मदर है, वो कैसी है, उनका कैरेक्टर कैसा है, थोड़ा ऑडियंस को बताइए कि किस तरह की वो इंसान है एंड वेडिंग हो गया। She's a very hardworking woman, dedicated to her work and the children. उसका और उसके हस्बैंड का नहीं बनता है, बिकॉज उन्होंने दिखाया है कि जो हस्बैंड है, जो रोहित राव के पिताजी है, जी। तो वो ये she is fiercely independent and financially she is capable of working hard. तो she walks out of the house. uh, तो वो एक उसकी जर्नी दिखाई है. And then in season 2 she finds love. So she gets married to this person, and yeah, I mean that's how it is. And the children get to know in a surprise. मतलब वो बताने से पहले उनको पता चल जाता है somehow कि माँ शादी करने वाली है. तो बेटा नंबर 2 जो है वो ही कैन नॉट डाइजेस्ट द न्यूज, तो वो गुस्सा होके चले जाता है. एंड देन यू नो हाउ ही कम्स अराउंड, वो आता है शादी यस। में. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्वीट स्टोरी वेयर कल्पना इज कंसर्न. सीजन 3 में क्या ये जो स्टोरी है आफ्टर वेडिंग वाली वो कंटिन्यू रहेगी या कुछ हटके होने वाला? मतलब अभी तो शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट स्टिल। नहीं, अभी कुछ बताया नहीं है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने कि क्या है प्लान. आई थिंक क्लोजर टू शूटिंग डेट पता चलेगा कि कैसे है, क्या है. साथ ही मैं जानना चाहूंगी, आप इससे पहले जब आपको मिसेस वर्ल्ड का टाइटल मिला था, हाल ही में एक पेजेंट शो आप दोबारा उसमें पार्टिसिप मतलब उसको जज करने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, एक्चुअली मैं जज नहीं करने वाली हूँ, ये मैंने ही लॉन्च किया है. आई एम द फाउंडर ऑफ दिस पैजेंट. इसका नाम है मार्वेलस मिसेस इंडिया, MMI ये नाम रखा है. और इसके रजिस्ट्रेशन अभी खुले हैं, तो whoever is watching us, अगर आप शादीशुदा हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो या विडोड हो, यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर, क्योंकि लाइक आई सेड रजिस्ट्रेशन आर स्टिल ऑन. हमारा जो फिनाले होगा वो Jan 14 को होगा, दिल्ली में, गुड़गांव में. सो 11 से 14 जनवरी इन गुड़गांव ये पैजेंट होने वाला है. एंड टैलेंट राउंड होगा Day 2 पे. एंड वी गॉट वेरी गुड एक्सपर्ट्स, फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं हमारे साथ. जैसे गौरव कुमारी शिवानी है, ये एक एक सेशन लेने वाली है हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ. इसके अलावा नौनिका चैटर्जी, हु इज इंडियाज टॉप मॉडल रह चुकी है. वाबीज मेहता, हु इज इंडियाज लीडिंग कोरियोग्राफर. लैक्मे लैक्मे सलोन, ये मेकअप और हेयर पार्टनर है. तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं. एंड दिस इज माई ओन पैजेंट, तो आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी वेरी enriching and holistic for the participants. तो अक्सर पैजेंट शो में ये देखा जाता है कि आउटर ब्यूटी है वो काफी ज्यादा मतलब फोकस में आती है, क्या इसमें भी ऐसा होने वाला है या ये वाला पैजेंट शो थोड़ा डिफरेंट होगा? नहीं, ये हमारा हैशटैग रखा है हमने, ब्यूटी इनसाइड आउट. हैशटैग ब्यूटी इनसाइड आउट, क्योंकि मेरा यही मानना है कि एक्सटर्नल ब्यूटी तो है, हम्म। लेकिन इंटरनल ब्यूटी पे भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है. क्योंकि कोई एग्जैक्टली। बंदा या बंदी बहुत अच्छी दिखने को होगी, खूबसूरत हैंडसम होगा या होगी, लेकिन अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर वो अच्छी ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो ब्यूटी जो रहती है, इनिशियली हमको लगता है हाँ ये ब्यूटीफुल है, वो यस। सब चला जाता है. वी डोंट थिंक ऑफ दैट दिस पर्सन एज अ ब्यूटीफुल पर्सन. और इसके इफ यू टेक द ऑपोजिट ऑफ दिस, कोई बंदा या बंदी होगी जो might not be typical in a typical stereotypical kind of a way beautiful, लेकिन इसका बिहेवियर, उसका नेचर अगर अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन एज अ ब्यूटीफुल पर्सन. तो टू कंबाइन दीज टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा मकसद यही है कि मैं ये दोनों चीजों को कंबाइन करके होलिस्टिक ब्यूटी पैजेंट मैंने लॉन्च किया है. ओके, सो मतलब काफी कुछ देखने को मिलेगा पैजेंट शो में भी और आपके जो शोज आ रहे हैं उसमें भी।
अपकमिंग शोज में जी। और क्या क्या आने वाला है हम जानना चाहेंगे थोड़ा। और साथ ही जब आपकी जर्नी शुरू की थी तो मैंने देखा कि आप डॉक्टरी की डिग्री हाथ में लेकर, लेकिन एक मॉडल बनना वो कैसे हुआ? आ, वो ऐसे हुआ कि मुझे बचपन से ही मेडिसिन करना था, डॉक्टर बनना था। यस। लेकिन जब मैं थर्ड ईयर में थी, तो ऐसे ही हम मेरे फ्रेंड्स थे, या तो ऐसे ही टाइम पास करके हम लोगों ने फोटोग्राफ्स निकाले थे, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स सबमिटेड द पिक्चर्स टू ग्लैड। तो ग्लैड्रैक्स में फोटो दिए, मैं सिलेक्ट हो गई टू बी द सेमीफाइनलिस्ट, एंड देन आई बिकेम द फाइनलिस्ट एंड आई वन द पैजेंट। तो वो जीतने के बाद में बहुत काम आना शुरू हो गया, जैसे एड फिल्म्स है, म्यूजिक वीडियोस है, फिल्म्स है। तो ये सब काम आने लगा। तो शुरुआत में तो मैंने मना किया, लेकिन फिर सोचा चलो एक साल हम ट्राई करते करके देखते हैं कि कहाँ क्या है ये फील्ड, किस क्या इसमें कैसे होता है, क्या होता है। यस। तो वेल दैट वन ईयर स्टिल आई एम स्टिल हियर। तो वापस नहीं गई, लेकिन ये 7-8 years बैक आई वेंट बैक टू स्टडी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेशन स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने साइकोलॉजी की स्टडी की है। आई फिनिश माई टू मास्टर्स, वन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड वन फ्रॉम इंडिया, यस। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से। तो ये करने के बाद में मैंने प्रैक्टिस भी शुरू की। कोविड में काफी जूम कॉल्स होते थे क्लाइंट्स के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ। अब उसके बाद में क्या हुआ कि मैं यही सोच सोच रही थी कि सबको कंबाइन कैसे करूँ, द पर्सन आई एम, जो मेरा इंसाइट है, नॉलेज है, तजुर्बा है, उनको सबको कंबाइन करके मैं क्या करूं कि जिससे मुझे भी बहुत खुशी मिले। तो मार्वलस मिसेस इंडिया इससे यही थॉट से जन्म लिया फिर। ओके। साथ ही मैं जानना चाहूंगी, आप फियर फैक्टर्स का भी हिस्सा रह चुकी हैं, बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं, तो क्या अभी आप ये जो शोज हैं वो फॉलो कर रहे हैं और किसको पसंद कर रहे हैं, अगर आपने कुछ सुना हो तो? जी, मैं बिग बॉस अनफॉर्चुनेटली नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बिजी हूँ बिकॉज ऑफ मार्वलस मिसेस इंडिया। तो टू डू एन इवेंट ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे बहुत अच्छा पैजेंट करना यस। है। तो टाइम नहीं मिल पा रहा है टू वॉच बिग बॉस, एंड एनीवे आई एम नॉट बीन लाइक अ रेगुलर वॉचर एनीवे ऑफ बिग बॉस। हाँ, खतरों के खिलाड़ी जरूर देखती थी, क्योंकि मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। सो दैट्स समथिंग दैट आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट। ओके। साथ ही मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतनी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, टीवी, ओटीटी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा है, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है उनमें? और साथ ही अगर एक आर्टिस्ट के तौर पर देखा जाए तो ज्यादा वर्सेटैलिटी या आप अपना काम ज्यादा अच्छे तरीके से किस प्लेटफॉर्म पर दर्शा पाती हैं? जी, ये बड़ा फर्क मतलब ओटीटी और फिल्म्स में इतना बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि आपको एक रोल अदा करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो बंदी में हो, तो वो अलग होगा। जो आदित्य गोविंद वैसे रिएक्ट नहीं करेगी जैसे ये लड़की या जो भी है महिला रिएक्ट करेगी, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वो रोल अलग अलग होते हैं। जो मजा आता है टू प्ले समबडी एल्स, राइट? मॉडलिंग में यू आर प्लेइंग योरसेल्फ, यू आर बीइंग योरसेल्फ। तो रैम पे आई एम वॉकिंग एज अदिति गोविंदकर इन एनी म्यूजिक वीडियो, या कोई एड फिल्म हो तो उसमें भी आई एम माई सेल्फ। लेकिन ओटीटी और फिल्म्स में यू आर प्लेइंग समबडी एल्स, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज डिफरेंस होता है। और कितना आपको सेटिस्फैक्शन है अभी तक जो आपकी जर्नी रही है उसमें? क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो भी आपकी जर्नी रही है, या दिल मांगी मोर वाली फीलिंग अभी भी रहती है? आई एम सेटिस्फाइड, डेफिनेटली जो भी मैंने किया है आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन मेरा दिल तो हमेशा ही मांगे मोड में ही होता है, बिकॉज आई जस्ट देयर सो मच आई कैन डू, देयर इज सो मच मोर आई वांट टू डू। Yes. तो टाइम कम पड़ जाता है, लेकिन हाँ अभी तो बहुत प्लान्स है मेरे लाइफ में, एंड आई डोंट प्लान टू रिटायर। तो मेरा ये मानना है कि इफ यू रिटायर देन यू लूज योर सेंस ऑफ सेल्फ, और जो लाइफ होती है, लाइफ फोर्स जो होता है वो कम होते जाता है। सो Yes. आई डोंट प्लान टू रिटायर, आई प्लान टू वर्क टिल द डे आई डाई। साथ ही जैसे मिसमैच में अभी बात की जाए, आपके साथ काफी यंग आर्टिस्ट हैं जो कि अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस एक अलग जनरेशन है, कैसा रहा? बहुत मजा आया, बिकॉज एटीट्यूड अलग होता है, बिहेवियर अलग होते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि दे आर वेरी ओपन अबाउट मेंटल वेलबींग, जो विच इज माय टॉपिक, राइट? दैट्स यस। माय थिंग।
तो वेरी ओपनली दे यूज्ड टू टॉक ऑन सेट्स कि हाँ मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे ये बोला, मेरे थेरेपिस्ट ने, मेरे काउंसलर ने मुझे ऐसे एडवाइस दिया, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वेरी ओपन अबाउट इट। जो जो द अदर ओल्डर जनरेशन इज स्टिल टैबू है कि अरे नहीं नहीं क्या करना है, हम पागल थोड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया एंड वेरी कैजुअल अबाउट इट, वेरी नेचुरल अबाउट इट, नॉट लाइक अ बिग डील। तो ये बहुत मजा आया एंड प्लस वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट जो पूरा ग्रुप है, दे become friends with each other very very strongly because they're constantly working with each other. तो वो जो फन और टाइम पास जो करते हैं वो देख के बहुत मजा आता है। कोई ऐसा किस्सा सुनाना चाहेंगे आप सेट का जो आपको काफी ज्यादा ओवरवेल्म लगता हो और मेमोरेबल हो? ओवरवेलमिंग तो ऐसा कुछ नहीं था, मेमोरेबल तो यही था कि जो डांस था कल्पना का, जब मेरी शादी होती है उसमें, एंड आई वाज ड्रेस्ड अप एज अ ब्राइड एंड देन वी हैड टू प्रैक्टिस, एंड टू माय अमेजमेंट मुझे पता नहीं था कि रोहित और जो उनका भाई का रोल कर रहे हैं वो दोनों ही बहुत ही उम्दा डांसर्स हैं। तो वो देख के मैंने बोला अरे इनके साथ डांस करना है मुझे अब। सो बट इट वाज अ वेरी क्यूट कोरियोग्राफी। तो बहुत मजा आया। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि इंडस्ट्री में आप रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कैसे कैसे इंडस्ट्री में काम हो रहा है, तो कोई एडवाइस जो आप देना चाहें जो यंग जनरेशन है जो इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं? मेरा एडवाइस यही होगा कि डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, क्योंकि आपको शॉर्टकट से शायद स्मॉल टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए फेम तो मिल जाएगी, बट दैट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। तो अगर आपको सस्टेन करना है इस फील्ड में तो बी ट्रू टू योर टैलेंट, ये एक आर्ट फॉर्म है। तो बी रेडी, प्रिपेयर, बी प्रोफेशनल, बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट। जैसे बच्चन जी आज भी टाइम पे पहुंचते हैं सेट पे, ही डजंट नीड टू, राइट। लेकिन वो जो डिसिप्लिन है दैट गोज अ लॉन्ग वे, और आप काफी लंबे टाइम तक इस फील्ड को आप इस फील्ड में सस्टेन कर पाओगे। यस। अभी मैं जब आपसे बात कर रही थी ना तो पीछे से आई गेस डॉग या कैट वॉक करके गया, तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट। तो वो मेरा तीसरा बच्चा है, उसका नाम एस है। सो ही इज अ शित्सु। तो बहुत ही क्यूट है वो, 4 साल का है। ओके, सो यू आर अ पेट लवर आल्सो? आई लव माई डॉग या। आजकल जैसे तो दिवाली अभी हाल ही में गई है, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो पेट्स पालते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, वो जो गली में है या कुछ भी ऐसा कुछ उनको हो जाता है तो? अरे बहुत मतलब मुझे ना हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे आज ही हमारा एक पेट पेरेंट्स का ग्रुप है, तो हम्म। वहां पे हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, किसी को कुछ हेल्प चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए। तो आज ही एक मैसेज मैंने देखा जहाँ पे एक वाइट लैब्राडोर का फोटो लगाया हुआ है कि उसको उसके मालिक ने मूवर्स एंड पैकर्स के यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि वो ये देश छोड़ के कहीं बाहर चले गए हैं, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया वहां पे। सो नाउ दैट डॉग डजंट हैव अ होम, और ये एक डोमेस्टिक डॉग है, घर पे रहा है, तो वो रास्ते पे ही विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। तो यस। ये नहीं पाल पाओगे, नहीं देखभाल कर सकते, तो एटलीस्ट अरेंज करके जाना कि आपका जो ये फैमिली मेंबर रह चुका है वो हाउ मेनी इयर्स, तो ऐसे अबैंडन करना, आई डोंट, फर्स्टली मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे कोई इतना हार्ट, उनका मतलब ऐसे स्टोन का बना है कि क्या है, तो वो कर सकते हैं। आई डोंट नो दैट। तो दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो बहुत तकलीफ होती है। जैसे दिवाली में मैंने एक किस्सा सुना था कि किसी डॉग के पूंछ को बॉम्ब लगाया गया और वो बर्स्ट किया गया। तो मतलब इन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट राइट। ये प्लेनेट सबका है, हमारा नहीं है, ह्यूमन बींग्स का नहीं है। जैसे मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता है कि जब हम रास्ते पे जा रहे हैं गाड़ी में और कैटल रहते हैं ना, मतलब काउज एंड बफेलोज, तो हम हॉर्न बजाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अरे ये रास्ते हमने बनाए, उनका उतना ही राइट है इस जमीन पर, हम हॉर्न क्यों बजाते हैं? थोड़ा पेशेंस रखिए, वो चले जाएंगे, और फिर आप चाहिए डरा देते हैं उनको। तो आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दीज थिंग्स। साथ ही अभी हाल ही में इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप से बस थोड़ी ही दूर रह गया था, तो कैसा लगा आपको वो देखकर? बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि तब तक वी वर प्लेइंग सो वेल, एक मैच भी हम लोगों ने नहीं हारी थी, एंड फिर जाके फिनाले में लॉस। बट
I guess, you know, it's one of those days. Har jeet to it's part of the game, and they played very, very well. So hats off to them. And I'm sure they are. I mean, मेरा disappointment क्या है? I can only imagine what they must have gone through. Yes, exactly. साथ ही दर्शकों को, आपके जो फैंस है, लास्टली उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? Life is beautiful. It's meant to be lived the way you're meant to live, and so don't get stuck up in petty things like isne ye kaha, just be kind and compassionate to one and all. Okay, thank you so much for joining us. It was Thank you. a pleasure talking to you. बहुत अच्छा लगा आपसे Pleasure बात was mine. करके. Thank you. Thank you. Bye. Bye.